Assalamualaikum students, welcome to the Genius World. This is Zubaida and today we are going to start class 10 chapter 3 poem King Bruce and the Spider by Eliza Cook. So let's get started. एलिजा कुक की एज है 71 years. King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think. स्कॉटलैंड के बादशाह ब्रूस, फ्लंग कहते हैं फेंकना, वो अपने जिस्म को इस तरीके से फेंकते हुए नीचे गिरे और अकेले में बैठकर सोचने लगे. टिस ट्रू ही वॉज मोनार्क एंड वोर अ क्राउन. टिस है इट इज़, ये एपोस्ट्रॉफी लगी हुई है, इसके आगे आई है तो आप आई लगा लें. इट इज़ ट्रू, ये सच है कि वो बादशाह थे और सर पर ताज था. बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक, मगर उनका दिल अब डूबना शुरू हो गया था. मोनार्क बादशाह, for he had been trying to do a great deed, क्योंकि वो एक अजीम काम करने की कोशिश कर रहे थे. to make his people glad, ताकि अपने लोगों को वो खुश कर सकें. he had tried and tried but couldn't succeed, वो कोशिश करते रहे और करते रहे पर कामयाब ना हो सके. and so became quite sad, और इसलिए वो बहुत गमगीन हो गए. He flung himself down in a low despair, वो इतनी गहरी मायूसी में गिर गए. As grieved as man could be, उतना गमगीन जितना कोई हो सकता था. And after a while he pondered there, और कुछ देर बाद उन्होंने वहाँ पर गौर किया. pondered, गौर किया. I'll give it all up, he said. सब कुछ छोड़ दूंगा मैं अब, उन्होंने कहा. Now just at the moment a spider dropped, उसी लम्हे एक मकड़ी गिरी. With its silken filmy glue, अपने रेशमी जाल के साथ. silken, and the king in the midst of his thinking stopped, और फिर बादशाह अपने ख्यालात के दरमियान रुक गया. मिडिस्ट कह रहे हैं मिडिल, दरमियान में. टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, ये देखने के लिए कि मकड़ी क्या करेगी. इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम, ये अपोस्ट्रॉफी है एंड अगेन इट लगेगा यहाँ पे, मतलब ये इट है. ये एक लंबा रास्ता था छत के ऊपर गुंबद तक. एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, और वो लटका हुआ था एक रस्सी से जो कि बहुत बारीक थी. दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम, कि अब वो अपने कॉबवेब मतलब जाल के घर वो अब कैसे पहुंचेगा. किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, ये किंग ब्रूस बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था. इट सून बिगैन टू क्लिंग एंड क्रॉल, ये जल्द ही, क्लिंग कहते हैं चिमटना, ये जल्द ही चिमट कर रेंगना शुरू हो गया. स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग इंडीवर, सीधा ऊपर पूरी ताकत से कोशिश करता हुआ. बट डाउन इट केम विद अ स्लिपिंग स्प्रॉल, मगर फिर वो नीचे आ गया और गिर कर फैल गया, मतलब वो अपने जाल से ऐसे करके गिर गया और नीचे गिर के मतलब ना उसके सारे पाँव ऐसे फैल गए. एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, जैसे कि पहले ज़मीन के करीब था. अप इट रैन नॉट अ सेकेंड डिड स्टे, ऊपर वो ऊपर चढ़ता गया, एक लम्हा भी ना रुका. टू अटर द लीस्ट कंप्लेन, और किसी से एक छोटी सी शिकायत भी ना की. टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले, फिर वो नीचे गिरा और फिर वो वहाँ पड़ा रहा. आ लिटल डिजी एंड फेंट, ज़रा चकराया और कमज़ोर.
फेंट, चकराया, डिजीनेस, कमजोरी। इट्स हेड ग्रीव स्टीडी अगेन इट वेंट, और फिर उसका सर जब जरा संभला फिर वो आगे बढ़ा। एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर, और आधा यार्ड ऊपर तक वो चढ़ गया। इट वॉज, यहाँ पे फिर एपोस्ट्रॉफी लगी हुई है, आई। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रेड, ये एक बहुत नाजुक धागा था जिस पर उसको चलना था। डेलिकेट, नाजुक। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, और एक रास्ता था जहाँ उसके पाँव थक जाते थे। टायर वही टायर्ड है, थक जाना। अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, फिर वो दोबारा गिरा और नीचे झूलने लगा। बट अप इट क्विकली माउंटेड, मगर फिर वो जल्दी से दोबारा चढ़ गया। टिल अप एंड डाउन नाउ फास्ट नाउ स्लो, अब ऊपर और नीचे, कभी तेज कभी आहिस्ता। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, 9 बहादुर कोशिशें गिनी गई। मतलब कि उसने 9 अटेम्प्ट्स किए, 9 बार वो नीचे गिरा है और ऊपर चढ़ने की उसने कोशिश की। श्योर सेड द किंग दैट फूलिश थिंग, यकीनन, बादशाह ने कहा, ये बेवकूफ़ चीज़ है। विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लेम, ये चढ़ने की मज़ीद कोशिश नहीं करेगा। मज़ीद। When it toils so hard to reach and cling, जब ये इतनी मेहनत से चिमटने की और चढ़ने की कोशिश करता है। टॉयल्स, कोशिश। एंड टम्बल्स एवरी टाइम, और हर बार गिर जाता है। बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, मगर वो कीड़ा दोबारा ऊपर चढ़ गया। आह मी, टिस एन एंजियस मिनट, फिर ये एपोस्ट्रोफी है यहाँ पे, इट इज़ एन एंजियस मिनट। ये एक परेशान कुन लम्हा है। ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, वो अपने जाल के दरवाजे से सिर्फ एक कदम दूर है। ओह सेव, विल ही लूज और विन इट, ए खुदा, क्या वो जीतेगा या हार जाएगा। स्टीडीली स्टीडीली, इंच बाय इंच, आहिस्ता आहिस्ता, इंच बाय इंच। हायर एंड हायर ही गॉट, वो बुलंद से बुलंदतर होता गया। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट बेंच, और आखिरकार आखिरी जद्दोजहद में वो पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट, वो अपने जाल के घर में पहुंच गया। नेटिव कॉट कह रहे हैं अपनी जानी पहचानी, या फिर जहाँ उसे जाना था, अपना घर। ब्रावो ब्रावो, द किंग क्राइड आउट, शाबाश शाबाश, बादशाह ने पुकारा। ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, जो कोशिश करते हैं उनका एहतराम किया जाए। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर, वो मकड़ी ऊपर वहाँ पर मायूसी को शिकस्त दे चुकी थी। ही कन्क्वर्ड एंड वाई शुड नॉट आई, वो जीत गया और अब मैं क्यों नहीं जीत सकता। कन्क्वर्ड कहते हैं फतह, उसने फतह हासिल कर ली, अब मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड, और स्कॉटलैंड के ब्रूस ने अपने जहन को मजबूत किया। ब्रेस मतलब एक प्लान बनाया कि बस अब करना है। एंड गॉसिप्स टेल द टेल, और कहानियाँ सुनाने वाले ये किस्सा बताते हैं। दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, कि उसने दोबारा कोशिश की जैसे कि वो पहले किया करता था। एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और इस बार वो नाकाम नहीं हुआ। नाउ लेट्स डिस्कस द मैसेज ऑफ द पोएम। इस पोएम का मैसेज ये है कि ज़िंदगी में मुश्किलात और नाकामी का सामना करते हुए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किंग ब्रूस के दिल को उदासी ने घेर लिया था, क्योंकि उनकी लगातार कोशिशों के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहे थे।
मगर एक मकड़ी की मिसाल ने उन्हें एक नया सबक दिया। मकड़ी बार बार गिरती थी, लेकिन हर दफ़ा फिर से अपनी कोशिश जारी रखती थी। 9 बार गिरने के बावजूद उसने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और आखिरकार अपने जाले तक पहुंच गई। इस वाक़ये ने किंग ब्रूस को ये समझाया कि हार सिर्फ तब होती है जब इंसान कोशिश छोड़ दे। ये पोएम हमें ये सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी ही दफ़ा नाकाम क्यों ना हो, वो दोबारा कोशिश करने का हौसला रखे। गिरना एक फितरी बात है, लेकिन हर बार उठना इंसान की असली कामयाबी है। ज़िंदगी में सब्र और लगन के साथ मेहनत करने वाले लोग आखिरकार अपने मकसद में कामयाब होते हैं। मकड़ी की मिसाल हमें ये याद दिलाती है कि हौसला और अज़म ज़िंदगी के हर मुश्किल रास्ते को आसान बनाना सिखाते हैं। So this was the class 10 chapter 3 poem King Bruce and the Spider. Hope you all enjoyed the video. Don't forget to like, comment and share with your friends. See you in the next video. Allah Hafiz.